हेलो दोस्तों, आज से हम गोदान उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है एक कृषक के जीवन के ऊपर आज से इसका प्रारंभ करेंगे, जो कि कुल 36 भाग में बांटा गया है। इसका पहले भाग का पठन आज करेंगे। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरी हुई माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठी बीत जाएगी। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुटकी नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। यह पंक्ति प्रसिद्ध है। किसने कहा था? नाहोरी ने कहा था। क्या? जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पर पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेड़ तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा थे। कितने जिंदा थे? 3। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां, सोना और रूपा 12 और 8 साल की। सोना का साल कितना था? 12, और रूपा को 8 साल। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक ढेली की दवा भी ना मंगवा सकी थी। उसकी भी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल था वो था। कितना साल था? 36वां ही साल तो था। किसका? धनिया का। पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बार बार विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुटकियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जाई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलाज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लज्जाते हुए कहा, ऐसा ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहेज तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तुम समझती हो मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर
शीशे में मुँह देखो। किसने कहा? धनिया। जाकर शीशे में मुँह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध दही अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूख जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मुग्धता यथार्थ की इस आँच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात तो कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का बिहू सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसको हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आँख वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता है। पगडंडी अर्थात संकरा मार्ग। पगडंडी के दोनों ओर उख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन को कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और डांडी भी सुविधे से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो ना दूध दे ना उनके बछुए ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह परछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाए पिए तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गाय ना होगी, फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा।